दोस्तों आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं होमोफोन्स के बारे में। होमोफोन्स क्या होते हैं आइए इसको समझते हैं। होमोफोन्स आर दी वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग। इसका क्या मतलब हुआ? होमोफोन्स वो शब्द हैं जो उच्चारण में या फिर सुनने में तो एक से लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। SEA एंड SEE दोनों को सी पढ़ते हैं बट SEAC का मतलब होता है समुद्र, वहीं पर SEEC का मतलब होता है देखना। ठीक है, तो यहाँ पर C, SEA एंड SEE दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं लेकिन दोनों सुनने में एक से हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं ऐसे ही बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और आपको नई नई चीजें भी सीखने को मिलेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला वर्ड है एयर। एयर का मतलब होता है हवा, AIR। एयर का मतलब हवा, बट HEIR इसको भी हम एयर ही पढ़ते हैं, HEIR, लेकिन इसका मतलब होता है वारिस या फिर उत्तराधिकारी। वहीं पर HAIR इसको हम हेयर पढ़ते हैं लेकिन इसका मतलब होता है बाल। तो एयर, एयर एंड हेयर तीनों सिमिलर साउंड हो रहे हैं लेकिन तीनों का मतलब अलग अलग है। AIR एयर का मतलब होता है हवा, HEIR एयर का मतलब होता है वारिस या फिर उत्तराधिकारी, HAIR हेयर का मतलब होता है बाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। BRAKE ब्रेक एंड BREAK ब्रेक। BRAKE ब्रेक का मतलब होता है ब्रेक लगाना, रोक लगाना। हमें पता है ना, जब हम बाइक में ब्रेक लगाते हैं तो बोलते हैं ब्रेक लगाओ, तो वो होता है BRAKE। उसकी स्पेलिंग होती है BRAKE ब्रेक। वहीं पर BREAK ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। जब हम किसी चीज को तोड़ते हैं तो बोलते हैं ना ब्रेक करो, ऐसे तोड़ दो, ब्रेक, तो वो होता है BREAK। तो BRAKE एंड BREAK दोनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं लेकिन दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग अलग है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है CELL, सेल एंड SELL सेल। CELL सेल का मतलब होता है कोशिका। हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं ना, कोशिका, उसको बोलते हैं सेल। या फिर एक कच्छ या कोठरी होती है, उसको भी हम सेल बोलते हैं। CELL उसकी स्पेलिंग होती है। वहीं पर SELL सेल का मतलब होता है बेचना या फिर बिक्री करना। जब हम किसी शॉप पर जाते हैं तो वो शॉपकीपर हमें कुछ ना कुछ सेल करता है, उसको हम बोलते हैं सेल, SELL उसकी स्पेलिंग होती है SELL। तो CELL एंड SELL दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग अलग है। पहला सेल का मतलब होता है, CELL का मतलब होता है कोशिका, कच्छ या कोठरी। SELL का मतलब होता है बेचना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाई, DIE डाई एंड DYE डाई। DIE डाई का मतलब होता है मृत्यु होना या फिर खत्म हो जाना। जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम बोलते हैं ना डाई, तो उसका मतलब हुआ डाई, DIE डाई। बट DYE डाई, हम बालों में डाई करते हैं ना, रंग करते हैं, उसको बोलते हैं डाई। तो दोनों की स्पेलिंग अलग, DIE डाई एंड DYE डाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेयर, STAIR एंड STARE दोनों की स्पेलिंग अलग है। STAIR स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ी, वहीं पर STARE स्टेयर का मतलब होता है घूरना या एक टक होकर के देखना। है ना इंटरेस्टिंग? बहुत ही मजा आ रहा होगा, आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई, आई का मतलब होता है आंख, EYE आई का मतलब होता है आंख। वहीं पर आई, सिंपल आई का मतलब होता है मैं मतलब मुझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। FAIR फेयर एंड FARE। FAIR फेयर का मतलब होता है मेला या प्रदर्शनी, तो उसको बोलते हैं फेयर। इसी तरह से फेयर का एक और मतलब भी होता है साफ, कहते हैं ना फेयर कलर है, मतलब साफ कलर है। बट वहीं पर FARE फेयर का मतलब होता है किराया या फिर भाड़ा। जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो टैक्सी वाले से पूछते हैं कि कितना फेयर है, तो उसकी स्पेलिंग होती है FARE। तो FAIR फेयर, फेयर का मतलब होता है मेला, प्रदर्शनी या फिर साफ। FARE फेयर का मतलब होता है किराया या फिर भाड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। FAIRY फेयरी, फेयरी का मतलब होता है परी या फिर अप्सरा। ठीक है, FERRY फेरी, फेरी का मतलब होता है बेड़ा या फिर बड़ी नाव। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। फ्लोर, फ्लोर का मतलब होता है आटा, FLOUR उसकी स्पेलिंग होती है FLOUR। फ्लोर का मतलब होता है आटा। FLOWER फ्लावर,
फ्लावर का मतलब होता है फूल या फिर पुष्प। तो दोनों को फ्लावर ही पढ़ते हैं, FLOUR, फ्लावर का मतलब होता है आटा, FLOWER, फ्लावर का मतलब होता है फूल या पुष्प। आगे बढ़ते हैं, WAIST, वेस्ट का मतलब होता है कमर, WAIST, वेस्ट का मतलब होता है कमर। वहीं पर WASTE, वेस्ट का मतलब होता है बर्बादी या बेकार, नहीं कहते ये सामान वेस्ट हो गया मतलब बेकार हो गया, तो उसकी स्पेलिंग होती है WASTE। और जो हमारी कमर होती है WAIST, उसकी स्पेलिंग होती है WAIST, वेस्ट मतलब कमर। ठीक है, आगे चलते हैं, HOLE, होल, होल का मतलब होता है छिद्र या फिर सुराख। जब कहीं पे किसी होल करने को बोलते हैं ना, होल कर दो मतलब छेद कर दो, सुराख कर दो, उसकी स्पेलिंग होती है HOLE। वहीं पर WHOLE, होल का मतलब होता है पूरा या सारा या संपूर्ण, जैसे कि होल वर्ल्ड मतलब पूरा संसार, संपूर्ण संसार। तो दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है, दोनों का मतलब अलग अलग है, लेकिन दोनों को एक ही तरीके से बोलते हैं, दोनों को बोलते हैं होल। ठीक है, आगे चलते हैं, IDLE, आइडल, आइडल का मतलब होता है निष्क्रिय या फिर सुस्त, IDLE। ठीक है, IDOL, आइडल का मतलब होता है, ये भी आइडल होता है, आइडल का मतलब होता है मूर्ति या प्रतिमा। जब किसी की मूर्ति लगी होती है या प्रतिमा लगी होती है तो उसकी स्पेलिंग होती है IDOL, उसको भी आइडल ही बोलते हैं, बट उसकी स्पेलिंग है IDOL। एक और वर्ड है IDEAL, आइडियल, आइडियल का मतलब होता है आदर्श। तो आइडल, आइडल एंड आइडियल तीनों सिमिलर साउंड हो रहे हैं, बट तीनों का अर्थ एकदम अलग अलग है। अगला वर्ड है KNOT, नॉट, नॉट का मतलब होता है गांठ। जब हम गांठ लगाते हैं तो उसको बोलते हैं KNOT, उसकी स्पेलिंग होती है KNOT, नॉट, नॉट मतलब गांठ। वहीं पर NOT, नॉट, नॉट का मतलब होता है नहीं, है ना, ये तो सबको पता है, NOT, नॉट, नॉट का मतलब नहीं या मत, बट KNOT, नॉट का मतलब होता है गांठ। दोनों को नॉट ही पढ़ते हैं, है ना, वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, MEDE, मेड, मेड का मतलब होता है निर्मित, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड, मेड का मतलब होता है निर्मित। वहीं पर MAID, मेड का मतलब होता है सेविका, है ना, कहते हैं कि हमारे घर में मेड लगी है, मतलब उसकी स्पेलिंग होती है MAID, मेड। MADE, मेड का मतलब होता है निर्मित, MAID, मेड का मतलब होता है सेविका। आगे बढ़ते हैं, WAIT, वेट, वेट का मतलब होता है इंतजार, WAIT, वेट का मतलब होता है इंतजार। वहीं पर WEIGST, इसको भी वेट ही पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है वजन। आगे बढ़ते हैं, HEAL, हील, हील का मतलब होता है ठीक होना या फिर स्वस्थ होना। ठीक है, वहीं पर HEEL, हील का मतलब होता है एड़ी, जैसे कि हील सैंडल्स आती हैं तो वो होती है HEEL, हील, हील का मतलब एड़ी। HEAL, हील का मतलब होता है ठीक होना या स्वस्थ होना। जब हम कभी बीमार पड़ते हैं और जब हम ठीक हो रहे होते हैं तो हम बोलते हैं कि हम हील हो रहे हैं, HEAL। आगे बढ़ते हैं, PRAY, प्रे, प्रे का मतलब होता है प्रार्थना। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हम बोलते हैं प्रे, PRAY, प्रे टू गॉड। वहीं पर PREY, प्रे का मतलब होता है शिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं, मीट, MEAT, मीट, मीट का मतलब होता है मांस। वहीं पर MEET, मीट, मीट का मतलब होता है मिलना। जैसे मीटिंग होती है ना, तो मीटिंग में जा रहे हैं मतलब मिलने जा रहे हैं, तो वो मीट, MEET होता है। और MEAT, मीट का मतलब होता है मांस। ठीक है, पीस, PEACE, पीस का मतलब होता है शांति। वहीं पर PIECE, पीस का मतलब होता है टुकड़ा या फिर हिस्सा। कहते हैं ना एक पीस दे दो मुझे, मतलब एक टुकड़ा दे दो, एक हिस्सा दे दो। वहीं पर PEAC, पीस का मतलब होता है शांति। आगे बढ़ते हैं, WAY, वे, वे का मतलब होता है उपाय या फिर रास्ता, कि भाई इसका कोई वे है क्या, मतलब कोई एक उपाय है क्या, कोई रास्ता है क्या, WAY, वे। वहीं पर WEIGH, इसको भी वे ही पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है तौलना या वजन करना। जब हमें कभी वजन करना होता है, तौलना होता है कोई चीज को, तो कहते हैं कि इसको वे करो, WEIGH। ओके, आगे बढ़ते हैं, मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह, MORNING, मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह। वहीं पर MOURNING, मॉर्निंग का मतलब होता है मातम या फिर शोक। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के बीच में जरूर से जरूर शेयर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ
PROFIT प्रॉफिट, वहीं पर PROPHET प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब होता है पैगंबर या फिर ईश्वर का दूत, उसको बोलते हैं प्रॉफिट, PROPHET। दोनों प्रॉफिट PROFIT PROPHET दोनों का मतलब एकदम अलग अलग है। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य या फिर प्रधान। जैसे हमारे कॉलेज में प्रिंसिपल होते हैं ना, प्रिंसिपल मतलब प्रधान आचार्य, तो वो उसकी स्पेलिंग होती है PRINCIPAL प्रिंसिपल। वहीं पर PRINCIPLE प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। कहते हैं ना कि ये हमारा सिद्धांत है, दिस इज माय प्रिंसिपल। ओके, दोनों को प्रिंसिपल ही बोलते हैं, बट प्रिंसिपल का मतलब होता है PRINCIPAL का मतलब होता है प्रमुख या प्रधान, वहीं पर PRINCIPLE का मतलब होता है सिद्धांत। अगला वर्ड है रूट। रूट का मतलब होता है जड़ या फिर बुनियाद, इसकी स्पेलिंग है ROOT रूट। रूट का मतलब होता है जड़ या फिर बुनियाद। ROUTE रूट, रूट का मतलब होता है रास्ता या फिर मार्ग। कहते हैं ना वहां जाने का क्या रूट है, तो रूट ROUTE होता है वो। रूट का मतलब होता है मार्ग या फिर रास्ता। वहीं पर जड़, जैसे पेड़ की जड़ होती है तो उसको बोलते हैं ROOT रूट। आगे बढ़ते हैं। सोल, सोल का मतलब होता है तलवा, पेंदी या फिर एकमात्र भी इसका अर्थ होता है SOLE। SOLE सोल का मतलब होता है तलवा या फिर पेंदी। जैसे जूते का सोल होता है तो SOLE होता है वो, ठीक है। इसी तरीके से SOUL सोल का मतलब होता है आत्मा या फिर प्राण, जो हमारी आत्मा होती है तो उसको बोलते हैं SOUL सोल। सोल का मतलब होता है आत्मा और या फिर प्राण। गाइज आई होप आपको ये वर्ड्स बहुत ही ज्यादा पसंद आए होंगे और आपने कुछ नया सीखा होगा। और अगर आपने कुछ नया सीखा है, आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को जरूर से शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।